الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। सबक नंबर 22, आखिरी सबक जो तमाम कायदे का निचोड़ है। और वो क्या है? बहुत अच्छा किया इन्होंने, ये कायदा बनाने वाले ने, ये सबक देकर। नमाज। तो इसको शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक एंड शेयर कीजिए, ताकि आपकी वजह से ज्यादा से ज्यादा लोग कुरान पाक अच्छा पढ़ना सीख सके और उनकी नमाज भी दुरुस्त हो सके। अगर नमाज में कोई ऐसी गलती करते हैं जिसकी वजह से उनकी नमाज फासिद हो रही होती है, तो वो गलती भी वो करना छोड़ देंगे इंशाल्लाह। इस सबक को वैसे तो हिज्जे और रवा के दोनों तरीकों से पढ़ना है, लेकिन हमारी कोशिश ज्यादा होगी कि हम इसको रवा पढ़ें। हिज्जे भी कुछ जगहों पे करेंगे, लेकिन रमा ज्यादा पढ़ेंगे। हिज्जे इस तरह करने हैं जिस तरह पीछे बताया गया है। आप लोग कोशिश कीजिएगा कि इसकी मशक करें तो हिज्जे के साथ करें। इसमें पिछले तमाम असबाक के कवायद और हरूफ की अदायगी का खास ख्याल रखें, बिलखुसूस मिलती जुलती आवाज वाले हरूफ में वाज़ेह फर्क करें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे लिखी हुई है जो अक्सर लोग नहीं समझते। याद रखिए, इन हरूफ में फर्क ना करने की वजह से अगर माना फासिद हुए तो नमाज ना होगी। ये हेडिंग है तकबीर तहरीम है। इसके हिज्जे करते हैं पहले। हमजा लाम जबर अल, लाम खड़ा जबर ला, अल्लाह हा पेश हु, अल्लाह। हमजा काफ जबर अक, बा जबर बा, अकबा, रा पेश रू, अकबरू, अल्लाहु अकबरू, अल्लाहु अकबर। लाम को मोटा पढ़ना है क्योंकि यहाँ पे तख्फीम हो रही है। तख्फीम क्या है? आपको प्लेलिस्ट में इससे रिलेटेड वीडियो मिल जाएगी। सौद बा पेश सुबह, हा खड़ा जबर है, सुबह है, नून जबरना, सुबहाना, काफ लाम जबर कल, सुबहाना कल, लाम खड़ा जबर ला, सुबहानकल्लाह, हामीम पेश हम, मीम जबर मा, सुबहानकल्लाहुम्मा। अब बगैर हिज्जों के मैं पढ़ रहा हूँ पूरा। सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। आगे तअव्वुज़। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोनों में अल्लाह के लाम को बारीक पढ़ेंगे क्योंकि इससे पहले जेर आ रही है। सूरतुल फातिहा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये लाम भी बारीक पढ़ा जाएगा। हा आइन हरूफ हल्किया में से है। यहाँ वक्फ करेंगे तो यहाँ पे मद्दे आरिज होगा। अर्रहमानिर्रहीम। रॉ के ऊपर जबर है तो रॉ को मोटा पढ़ेंगे। मालिकी यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिना सिरातल मुस्तकीम। सिरात, स्वाद मोटा पढ़ेंगे यहाँ पे। सिरातल्लज़ीना अनअमत अलैहिम। नून साकिन यहाँ पर गुन्ना नहीं होगा बल्कि यहाँ पे इजहार हल्की हो रहा है। यानी नून साकिन और तनवीन के बाद हुरूफ हल्की में से कुछ आ रहा है। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। सूरह इखलास दी हुई है, इसको भी पढ़ लेते हैं।
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد. اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے اور احد میں یہ ہا ہے، اس کو ہا نہ پڑھیے گا جان بوجھ کے کبھی. ہا کا مطلب ہوتا ہے اکیلا اور احد کا مطلب ہوتا ہے بزدل، تو اس کا معاذ اللہ مطلب پھر بزدل ہو جائے گا. تو اس کے اندر خاص خیال. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. دال حروف قلقلہ میں سے ہے. یہاں پہ ادغام ہوگا بغیر غننے کے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. یہاں غنہ اس لیے نہیں کیا کیونکہ آگے حمزہ حروف حلقی میں سے ہے. رکوع کی تسبیح اور تسمیع. سبحان ربی العظیم. یہ جو ضا ہے نا، اس کو نرمی اور باریک پڑھنے بہت ضروری ہے. نرمی کے ساتھ اور موٹا پڑھنا بہت ضروری ہے. اس کی پریکٹس کیجئے. عظیم 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 نہیں پڑھیے گا، عظیم عظیم پڑھیں گے تو معنی فاسد ہوں گے اس کے، تو اس کو عظیم پڑھنا ہے. اور اس کی پریکٹس جاری رکھیں. اگر پریکٹس جاری کرتے ہوئے آپ سے نہیں ادا ہو رہا تو جب تک ادا نہیں ہو رہا تو آپ نماز میں سبحان ربی الکریم پڑھ سکتے ہیں. لیکن مین چیز یہ ہے، اس کو آپ نے یاد کرنا ہے. تسمیع یعنی رکوع سے کھڑے ہوتے وقت کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ. تحمید رکوع سے کھڑا ہونے کے بعد. ربنا ولک الحمد. سجدے کی تسبیح. سبحان ربی الاعلی. تشہد. احناف کے نزدیک یہ تشہد پڑھنا واجب ہے، تو اس کا ایک ایک حرف صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھنا واجب ہے. اس کے اندر غلطی ہوگی تو نماز فاسد ہونے کا زیادہ اندیشہ ہے. آئیے پڑھیے. بہت سی غلطیاں جو عام طور پہ کی جاتی ہیں اس کا بھی ازالہ ہوگا. اس لفظ کو ہی لوگ اکثر التحیات پڑھ دیتے ہیں. التحیات للہ، اصل میں یہ کیا ہے؟ التحیات للہ. التحیات. التحیات نہیں ہے، التحیات. کیا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات. السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین. سوری تھوڑی سی گڑبڑ ہوئی ہے. وعلى عباد اللہ الصالحین. اللہ کو باریک پڑھنا تھا، میں نے موٹا پڑھ دیا تھا کیونکہ اللہ سے پہلے زیر ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہاں پر ادغام ہو رہا ہے لام میں لیکن غنہ نہیں ہوگا. اسی طرح یہاں پہ محمدن، یہاں پر بھی غنہ نہیں ہوگا کیونکہ آگے حروف ہلکی آ رہا ہے. نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، تو یہاں پر انا میں غنہ ہوگا. آگے ہیں درود ابراہیمی. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہاں پر ادغام ہو رہا ہے غنے کے ساتھ کیونکہ واو ہے حروف یرملون میں سے. کما صلیتا. اور یہاں پر بھی ادغام ہو رہا ہے میم کی وجہ سے. اور یہ جو مد ہو رہی ہے علا کے اوپر، یہاں پہ بھی یہ مد منفصل ہے. ٹھیک ہے.
यहाँ पर गुन्ना होगा, कौन सा गुन्ना होगा? इख्फा, क्योंकि तनवीन के बाद क्या आ रहा है? काफ आ रहा है। ओके। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुआए मासूरा, इस दुआए मासूरा को भी पढ़ी ही जाती है। ये 13वें पारे के अंदर है, लेकिन यहाँ पे हम पढ़ेंगे। इसमें भी लोग गलती करते हैं, यहाँ पे रब्बी जालनी पढ़ते हैं। असल में क्या है? अल्लाहुम्मा, अल्लाहुम्मा ना भी लगाएं चल जाता है। अल्लाहुम्मा रब्बिजअलनी, बा को जीम से मिलाएंगे और कलकला करेंगे। रब्बिजअलनी मुकीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। हमजा साकिन पे झटका होता है। रब्बना ग़फिर ली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। सलाम, जिससे नमाज खत्म करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। दुआए कुनूत, इस दुआए कुनूत को वितर के अंदर पढ़ा जाता है अहनाफ के नज़दीक, तीसरी रकात के बाद तकबीर कहकर। बाकी बाज़ अइम्मा के नज़दीक फजर में भी पढ़ी जाती है। कुछ अरसे तक नबी के वसल्लम में पढ़ी थी कुनूत नाजिला वगैरह, तो अभी भी बाकी रखी हुई है। बहुत से अइम्मा के नज़दीक, बहुत सौ के नज़दीक मनसूख हो चुकी है। खैर वो अलग बहस है, लेकिन हमने पढ़नी है वितर के अंदर तीसरी रकात के अंदर सूरत, और वो सूरह फातिहा और सूरत पढ़ने के बाद तकबीर कहकर हाथ उठाने के बाद हाथ बांध के पढ़ते हैं। आइए इसको पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुअमिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुस्नी अलैकल खैर व नशकुरुका व ला नकफुरुका व नखलअु व नतरुकु मन यफजुरुक। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व लका नुसल्ली व नस्जुदु व इलैका नसआ व नहफिदु व नरजू रहमतक व नख्शा अज़ाबक इन्न अज़ाबक बिलकुफ्फारि मुल्हिक। हमने तो वैसे बगैर हिज्जे के पढ़ा है और कुछ कुछ कवायद देखे हैं, लेकिन आप लोगों ने इस सबक की मश्क इस तरह करनी है कि पिछले पूरे कायदे के कवायद याद करके उसका इम्प्लीमेंट इसके ऊपर करना है। ये एक आयत है और दुरूद पाक है, इसको भी हम पढ़ते हैं। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करमि व आलिहि व बारिक व सल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर हमारा कायदा मुकम्मल हुआ। आगे इंशाल्लाह एक वीडियो आएगी जिसके अंदर सवाल जवाब होंगे कायदे के मुतालिक, कायदे के कवायद के मुतालिक काफ़ी सारे सवाल जवाब होंगे, अल्लाह ने चाहा तो उसको देखिएगा। आप उस वीडियो को अच्छी तरह देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक एंड शेयर करें। अगर कोई चीज़ पूछनी हो, कोई चीज़ समझना है, तो नीचे कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। इस प्ले लिस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप कारी साहब या कारी साहबा से कुरान पाक पढ़ना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाहु खैरा।